नमस्कार बच्चों, आज हम लोग संस्कृत में 10वीं कक्षा का जो पेपर है उसे सॉल्व करेंगे और उसके खंडों को देखेंगे कि उसमें क्या क्या आता है। तो यहाँ पे 3 घंटे का है और साथ में ये 80 नंबर के प्रश्न होते हैं कुल, जिसमें से अपठित अवबोधन जो है 10 नंबर का आता है, रचनात्मक कार्य 15 नंबर का, अनुपयुक्त व्याकरण 25 नंबर का और पठित अवबोधन 30 नंबर का, जो कि आप लोग को पहले पता है। इसमें देखते हैं कि ये अपठित अवबोधन है, जिसमें से एक आप दिया जाता है आप लोगों के लिए एक अनुच्छेद दिया जाएगा जो गद्यांश होगा। इन गद्यांश को क्वेश्चंस को पढ़ के और इसके उत्तर देने होते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जब परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह इसमें मुख्यतः देखिए जहाँ पे प्रश्न द्वयम लिखा है वहाँ पे 2 प्रश्नों को ही करना है, तो कोई 2 इसमें से कोई प्रश्न करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूर्ण वाक्यन में जो है इसमें केवल एक पद में उत्तर देना है। इसमें जो है केवल 2 प्रश्नों में इसमें जो है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल आपको 3 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये जो है 2 नंबर का 4 नंबर का हो जाएगा प्रश्न, 2 नंबर का हो जाएगा 2 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जो है 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 4 नंबर के। और हमें एक ध्यान देना है, शीर्षक अवश्य देखना है। तो शीर्षक के लिए सबसे आसान है कि देखिए हमें किसी भी इस पूरे पैराग्राफ में अगर देखते हैं कि कौन सा शीर्षक हो सकता है, देखिए यहाँ पे ग्रीष्म काल हो गया या ग्रीष्मकाल अंतरम हो गया या वर्षा काल हो गया, तो इन सभी को हम लोग देख सकते हैं। ये मुख्य है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि केवल 3 प्रश्नों को करना है, प्रश्न त्रयम यानी 3 प्रश्नों को, जिसमें से आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इनमें से कोई 3 प्रश्न को आप कर सकते हैं और प्रश्नों को उतारने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपकी उत्तर पुस्तिका में केवल नंबर 1 डालकर और उसके बाद क अगर लिख देंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। दूसरे नंबर का अगर मान लीजिए कोई असंतुलित का विशेषण पद का विशेष्य क्या होगा, अगर इसमें है असंतुलित का विशेषण पद किसका है तो पर्यावरण का होगा। तो पर्यावरणम का जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर दूसरे का होगा दूसरे का क लिख दीजिए या फिर इसके साथ पर्यावरण भी लिख दीजिए, तो भी बात एक ही है। ये दोनों सेम चीज़ है। तो इसमें से कोई 3 क्वेश्चंस करने होंगे। उसके बाद है हमारा अगला है रचनात्मक कार्य। तो यानी कुल मिला के हमें यहाँ पर 12 नंबर के 10 नंबर में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से हमें 8 से 10 नंबर आराम से हम कर सकते हैं अगर थोड़ा भी ध्यान दें तो। उसके बाद यहाँ पे रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक कार्य में यहाँ पे दिनांक है, तो इसके लिए कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें इस पैसेज को उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर करके अगर आप ऐसे लिखते जाएंगे तो अपने आप जो है इसके उत्तर आप लोगों को पूरे पैराग्राफ उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे आदरणीय है तो पहला हम लोग आदरणीय जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में होगा। तो मातुल देखिए यहाँ पहला है जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यानी किसी के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी किसी को हम बुलाते हैं। तो आदरणीय मातुल यानी प्रिय मातुल यानी मामा जी को आपने पत्र लिखा हुआ है। स्व मातुल को लिखना है, दिवाकर नाम के हैं तो भवदीय भाग नहीं है, यहाँ पे दिवाकर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे करके यानी 10वें नंबर पे दिवाकर हो जाएगा और पहले वाले पे जो मातुल हो जाएगा। उसके अनुसार हमें यहाँ पे नंबर वाइज केवल लिख देना है और इसके उत्तर लिख देने हैं। तो इसमें आपको आसानी से 10 अगर सही रखेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। सबसे आसान अगर होता है तो चित्र बनाना। चित्र बनाने में क्या है हम कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सूर्य, तो सूर्य है तो किस चीज़ का दृश्य है वो देख लेंगे। तो प्राकृतिक दृश्य है तो बोल देंगे अस्मिन चित्रे प्रकृति दृश्यमस्ति। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो इसमें देख लीजिए चित्रे चित्रे सूर्य अस्ति, चित्र में सूर्य है। ठीक है, तो अस्ति है के लिए क्या हो जाएगा अस्ति। उसी तरह वृक्ष है, एक वृक्ष है तो केवल एक, और नहीं तो वृक्षाः हो जाएगा। वृक्षाः सन्ति, बहुत सारे वृक्ष हैं तो वृक्षाः सन्ति। तो ऐसे करके हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे। चांद है
तो चांद को क्या बोलेंगे, चंद्र अस्ति हो जाएगा। सूर्य उदेति हो जाएगा। देख रहे हैं, इसी आपके पैसेज में मिल जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सूर्य उदेति, यहाँ पे सेम सेम हो जाएगा। उसके बाद चंद्र अस्ति, हरितिमा अस्ति, हरियाली है तो हरितिमा अस्ति, पूरी देखिए हरियाली हुई, हरियाली है। नदी है तो नदी अस्ति, पर्वत है तो पर्वतः अस्ति। तो ऐसे करके वहती क्या बहेगी, तो वायु वहती, वायु वहती। तो ऐसे करके आप एकदम आसानी से 5 वाक्य बना सकते हैं। केवल दो दो वाक्य का, दो दो शब्दों का एक एक वाक्य बनाइए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे उसमें। या फिर इसमें एक और ऑप्शन होता है कि अगर आप करना चाहें कि अगर आप वाक्य प्रयोग अपने से बनाना चाहें या फिर कोई अनुच्छेद लिखना चाहें, जैसे क्रीड़ा महत्व, क्रीड़ा के बारे में लिखना है, यानी खेल के महत्व के बारे में लिखना है, उसको संस्कृत में लिख सकते हैं। लेकिन चित्र वर्णन ज़्यादा आसान है अगर आप करना चाहें तो। अगला जो है संस्कृत में जो है यहाँ पे वाक्य। अब जैसे देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो इसके लिए संस्कृत में हमें बताना होगा देशस्य शिक्षा व्यवस्था का शोभनम अस्ति। ठीक है, तुम विदेश में पढ़ोगे, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न मार्क है, तो किम तुम विदेश को बहि देशे बोल सकती, बहि देशे पठिष्यसि। तो ऐसे करके प्रश्न हो जाएंगे। मैं सुबह 8 बजे जगता हूँ, मैं का हो जाएगा अहम, अहम। सुबह का हो जाएगा प्रातः। 8 बजे को अगर आप पढ़े होंगे तो 8 बजे को लिखते हैं हम लोग अष्ट वादने, एक में लिख दीजिए अष्टवादने। विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम, विद्यालयम। और ऊपर हो जाएगा गच्छति, तो गच्छ शब्द गम को तो गच्छामी हो जाएगा, जाता हूँ है। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा एक वाक्य। तो ऐसे करके वाक्यों को ध्यान देना है। अब संसार में सभी सुखी रहे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः हो जाएगा। छात्र अध्ययन करे, तुम सब श्लोक लिखो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आसान हो जाएंगी लिखने के लिए, हो जाएगा लिखेयु। तो इसमें उसके बाद अनुप्रयुक्त व्याकरण है। अनुप्रयुक्त व्याकरण में हम देखते हैं कि संधि विच्छेद आता है। तो संधि विच्छेद में हमें ध्यान देना होगा कि कौन सी संधि है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। तपह तेपे, देखिए यहाँ पे विसर्ग संधि है, तो हमें पता है कि यहाँ पे अपने आप स का आगम हो जाएगा, तो तपस तेपे हो जाएगा। एक साथ करेंगे तो प्रकृतिर आराधना, तो प्रकृति आराधना हो जाएगा। प्रकृति आराधना, प्रकृते आराधना, यहाँ पे जोड़ का साइन लगाकर धन का आराधना। तो ऐसे करके आप आराधना, तो मिलकर आराधना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं और ये संधि विच्छेद कर सकते हैं। अन्योपि है तो अन्य प्लस अपि, अस्मात् नगरम, अस्मात् जो है द में बदल जाएगा, अस्माद नगरम हो जाएगा, नगरात हो जाएगा। अन्य अपि हो जाएगा इसमें, अगर इसे देखना चाहें तो अन्य प्लस अपि, अन्योपि। कंचित वित्तम, किंचित त जो है दम, कंचित वित्तम हो जाएगा। तो ऐसे करके उसके बाद है समास विग्रह। तो समास विग्रह में ध्यान से देखना होगा कि समास में कौन सा समास है, बहुव्रीहि है कि आपका तत्पुरुष है, और उसको काक चेष्टा, काक चेष्टा यानी कौवे की तरह चेष्टा। तो काक इव चेष्टा यस्य स काकः चेष्टा इव, तो इसका आंसर हो जाएगा काकः चेष्टा इव, काकस्य चेष्टा। कौवे, चार ऑप्शन है, काकः, काकस्य चेष्टा, काकः चेष्टा, काकः इव चेष्टा, यस्य स काकः चेष्टा, चेष्टा यानी कौवे की तरह चेष्टा। तो इसके लिए हम लोग चार में से एक ऑप्शन रखेंगे। फिर चलत त्वम पर्वत, पर्वत कुलस्य आश्रस्य रिक्तोऽसि, तो इसमें से चार ऑप्शन, यानी हमें कम से कम 4 नंबर समास पे और 4 नंबर हमें करने होंगे संधि पर। उसके बाद आता है प्रकृति प्रत्यय और संयोग, कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो बुद्धि में मतु प्रत्यय होता है तो बुद्धिमान हो जाता है। अभ्यधिका, इका लग गया तो
टाप प्रत्यय भी हो सकता है और तल प्रत्यय भी हो जाएगा, लेकिन ई का आगम हुआ है तो अध्यापक अभ्यधिका अभ्यधिका हो जाएगा। उसके बाद है क्रूर प्लस तल, तो क्रूरता शब्द बनेगा, तल से ताया हो जाएगा, क्रूरतया। फिर है अगला है तदेव वायु महात्मन समत्व, समत्व हो जाएगा, समदंत्व समत्व। तपस्विनी, तपस में इन प्रत्यय लग गया है, तपस्विनी हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे संवाद, तो संवाद कैसे करेंगे, तो संवाद में है कि भो, अब इसमें जो है आप लोगों को ध्यान देना होगा कि वाच्य के अनुसार, तो ये भी 3 नंबर के आते हैं। तो वाच्य जो होता है हमेशा, अगर भाववाच्य का है वाक्य तो तृतीया में रहेगा, तृतीया विभक्ति में। तो ऐसे करके सह दिन इति जनपि सह कृषकः पीडयति, तो इसमें से 4 में से कोई 3 प्रश्न करने हैं। अभी मैं उत्तर नहीं करवा रहा हूँ, केवल मैं समझा रहा हूँ कि इनमें से कोई करना। अब जैसे 3.5 है तो 3.5 को क्या बोलेंगे, आधा को बोलते हैं सार्ध, सार्ध त्रिवादन, त्रिवादन। हमें 4 चीज़ याद रखना है, सपाद यानी सवा, यानी सपाद, सार्ध, पादोन, और जब सीधा होगा राइट बोलते हैं, राइट 12 बजे, तो द्वादश वादन है डायरेक्ट। देखिए सब, इसके में सपाद लग जाएगा, इसके में सार्ध लग जाएगा, इसमें भी सार्ध लग जाएगा, और इसमें 4 बजे का है तो चतुर्वादन है, ठीक है। और 11:45 है तो इसको बोल देंगे पादोन द्वादश वादन है, अगर द्वादश है, 11:45 है तो द्वादश वादन है। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। तो हमें घड़ी वाला एकदम बहुत आसान आता है, बहुत आसानी से आप कर भी सकते हैं। उसके बाद अव्यय है, तो उच्चय यानी ऊंचाई पर है, यदि यानी यदि, तत्र यानी वहाँ, यत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ। तो ऐसे करके हम इसमें भर सकते हैं। जैसे देखें, अरे प्रीत, अरे परभृत, अरे दूसरों के टुकड़ों पे पाली जाने वाली, तव अहम तव संतति न पालयामि तरहि कुत्र स्युः पिकाः, यानी यदि मैं, तो यदि अहम यदि तव संतति न पालयामि तरहि। तो ऐसे करके हम इसमें उत्तर लिख सकते हैं। आगे जो प्रश्न आता है वह है अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य उनको शुद्ध करना, तो मार्गम की जगह मार्ग हो जाएगा, मार्ग में। तो ऐसे करके इसमें से करेंगे। तो ये भी 3 नंबर के आते हैं प्रश्न इससे। अब है मेन पठित, पठित अवबोधन। पठित यानी होता है कि जो आपके चैप्टर्स में शेमुशी में, शेमुशी भाग 2 में जो दिया हुआ है, शेमुशी, शेमुशी यानी बुद्धि होती है, तो शेमुशी भाग 2 में जो प्रश्न दिए हुए हैं उसी में पैसेज में से कुछ दिया रहेगा किसी चैप्टर का। जैसे ये है हमारा कि जो हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी वाला है विचित्र साक्षी, जो पाठ है उससे संबंधित ये पैराग्राफ दिया हुआ है, गद्यांश दिया, उसी से प्रश्न दिए हुए हैं। तो उसी तरह है, तो इसमें ये भी, इसमें से ये 5 नंबर के आते हैं, तो 5 में से देखिए इसमें से 2 कम से कम करने हैं, और इसमें से भी 2 करने हैं, और इसमें से भी 2 करने हैं। ये जो होते हैं एक एक दो दो एक एक नंबर के होते हैं, और ये जो होता है आधे आधे नंबर का होता है। फिर इनमें से 3 में से कोई 2 करने होते हैं। तो ऐसे करके आपको, और इसी से फिर यह है आपका पद्यांश। पद्यांश यानी कोई दुर्लभ मित्र जीवितम जातम प्रकृति, पहला जो चैप्टर है सूची पर्यावरण मुझसे दिया हुआ है, तो इसमें से भी कोई 2 करने होंगे। आपके 1 नंबर के प्रश्न, एक एक पदेन यानी एक शब्द में उत्तर देना है, 2 प्रश्नों को करना होगा पूरे पूर्ण वाक्य में, और 2 इसमें से देना होगा। उसी तरह एक जो आएगा नाट्यांश आधारित आएगा, यानी एक गद्य पे आ गया, एक पद्य पे आता है, और एक नाट्यांश पे आएगा। तो नाट्यांश पे जो करेंगे वो देखिए, राम और राम और लव कुश में के बीच जो वार्तालाप होता है उसके अनुसार है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें भी 2 प्रश्न एक एक नंबर, आधे आधे नंबर के, 2 प्रश्न एक एक नंबर के, और 3 में से कोई 2 करने होंगे, तब 5 नंबर आपके होंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है, तो वस्तु निर्माण, इससे हमें देखना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जहाँ पे तो अगर अह लग गया है तो वहाँ पे कह लगा सकते हैं, या प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है सामान्यतः। जैसे यहाँ पे डेन है तो यहाँ पे केन हो जाएगा, विदुषाम है तो काम हो जाएगा, काम वाचः वचः, या केशाम वचः, थोड़ा सा देखना होता है, केशाम। तो उसके बाद है हमें श्लोक का अन्वय, एक श्लोक दिया रहेगा उसका अन्वय देखना होगा।
तो देखेंगे कि इसमें से देखिए कौन सा इन चारों में से कौन पहले पे दूसरे पे आएगा, तो इसके अनुसार ये जब पढ़ेंगे पैसेज तो उसके अनुसार हमें पता चल जाएगा। ये करिए या फिर इसके नीचे वाला करिए। इसमें भी ये अच्छी बात इसमें ये है कि पैसेज दिए होते हैं। और इसके बाद हमें जो देखते हैं ये क्रम से है। अब जैसे जो कहानी आप पढ़े रहोगे चैप्टर्स में से, शमुशी में से, उसी में से हमें 4 नंबर के आते हैं, 8 क्वेश्चन रहेंगे। आपको नंबरिंग दे देना। अगर आपके पास समय नहीं बचता है लास्ट में तो आप नंबरिंग केवल दे दीजिए। क ख क किस नंबर पर, मान लीजिए क जो है 5वें नंबर पे आ रहा है या तीसरे नंबर पे आ रहा है तो 3 लिख दीजिए, बस। लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। ख जो है दूसरे नंबर पे आ रहा है तो 2 लिख कर हो गया काम। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। जो आखिरी है उसमें है कि प्रश्न 3 करने हैं केवल, और ये भी प्रसंग के अनुकूल बताना है। तो इसमें जो चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं उसके अनुसार, चमुशी में उसी के अनुसार प्रश्न दिए गए हैं, उसी के अनुसार निसर्ग है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रसंगे होगा कि संसर्गे होगा, प्रकृतियों होगा कि पृथ्व्याम होगा। तो ऐसे करके आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये जो सिलेबस है ये बायजूस जो लर्निंग ऐप है उसके माध्यम से उसके पे प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। आप इसे अच्छे से कर सकते हैं तो बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और सबसे अच्छा तो यहाँ पे प्रश्न जो ये है, अस्थि और संति को ध्यान रखें। कोई एक चीज़ रहेगी, अस्थि लगाइए। जब बहुत सारी चीज़ें रहेंगी तो संति लगाइए। ये सबसे आसान तरीका है। जैसे वृक्ष एक है तो वृक्ष अस्ति, और जब बहुत सारे वृक्ष हैं तो वृक्षाः सन्ति, आ की मात्रा लग जाएगी। तो अस्थि और संति इसमें मेन फोकस रखिए, क्योंकि छोटे वाक्य रहेंगे लेकिन जब व्याकरणिक दृष्टि से सही रहेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये रहे आपके, पूरा एक पेपर है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सॉल्व कीजिए और पेपर जाके दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप अच्छे से पेपर दें।